Hello, good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of BPSC with Civils Forum. 5 क्वेश्चंस फिर से डील करेंगे हम लोग एंड 71st BPSC को टारगेट करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सागरमाला प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री. सागरमाला प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो दिस project was launched by Ministry of Port, Shipping and Waterways. पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा. ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2015. एम्स टू इन्हांस इंडियाज़ मैरीटाइम सेक्टर. इंडियाज़ मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने का मतलब उद्देश्य है. इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स. ठीक है, reducing cost and boosting trade through modernized ports and waterways with 839 projects worth rupees 5.7 lakh crores planned. ठीक है, तो फोकस किस बात पे करेगा कि लॉजिस्टिक इम्प्रूव करे, कॉस्ट रिडक्शन हो. ठीक है, बूस्टिंग ट्रेड थ्रू मॉडर्नाइज्ड पोर्ट्स. ठीक है, एंड वाटरवेज. 839 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी लगभग वर्थ जो है 5.7 लाख करोड़ ऐसा प्लान किया गया है. द मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 एम्स टू इस्टेब्लिश India as a global maritime leader with targets for shipbuilding and port handling. ओके, तो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 ऐसा एम करता है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाएंगे. टारगेट होगा कि शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट हैंडलिंग का. ओके, आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. द क्वेश्चन इज पार्वती सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज सीन इन which was seen in news is located in which state. कौन से स्टेट में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है? सो दिस प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली. ओके, तो हिमाचल प्रदेश में है. आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कंप्लीटेड अ ट्रायल रन ऑफ यूनिट 200 मेगावाट ऑफ द पार्वती सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश. ओके, तो ये जो कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इन्हें क्या करा है कि अपना एक ट्रायल कंप्लीट किया है 200 मेगावाट का, जिसका नाम है पार्वती सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ओके, द प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सेंज कुल्लू. ठीक है, सेंज एक जगह है कुल्लू में. यूजेज अ कंक्रीट डैम टू डाइवर्ट वाटर थ्रू अ 31.52 किलोमीटर टनल टू अ पावर हाउस. ठीक है, क्या यूज़ करेगा? एक कंक्रीट डैम है जो कि वाटर को डाइवर्ट करेगा एक टनल के थ्रू और कहाँ पहुँचाएगा? द लेंथ ऑफ दैट टनल इज दिस रिमार्क 31.52 किलोमीटर एंड ये पावर हाउस तक इसको जो है सेंड करेगा विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 800 मेगावाट. इट विल जनरेट. ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी होगा इट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, सो दैट इज़ 800 मेगावाट. 800 मेगावाट इट विल जनरेट 3074 लाइक 3074 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली वंस फुल्ली ऑपरेशनल. जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो इतना हजार मतलब जो है मिलियंस यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा यहाँ से. ओके, आगे देख लेते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. कौन सा मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करता है? सो दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, सो दिस वन. Okay, see the explanation. The Green Credit Program was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो पहले भी डिस्कस कर लिया. Okay, Green Credits are tradable unit for engaging in eco-friendly activities operating under the Environment Protection Act 1986. जो Green Credits है वो एक tradable unit है काइंड ऑफ, जो कि आप अगर eco-friendly activities में अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक कानून है. सो दैट इज़ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो उसके तहत अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो तो ये एक प्रकार का यूनिट है, मतलब ट्रेडेबल यूनिट्स हैं. ठीक है ना. द प्रोग्राम रिवॉर्ड्स इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज. इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को एंड इंडस्ट्रीज़ को फॉर एक्शंस लाइक एफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि किसी इंडिविजुअल को रिवार्ड कर सकता है, कम्युनिटीज़ को भी रिवार्ड करता है एंड इंडस्ट्रीज़ को भी. इवन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जैसे कि अफॉरेस्टेशन, आप पौधे लगा रहे हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब इस प्रकार से एग्रीकल्चर कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म मतलब सस्टेन करे आपका एग्रीकल्चर. ये ना कि
क्या बोलते हैं फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए उसकी सर्टेन मतलब कुछ क्रॉप्स उगाने के बाद, इस तरह की चीज़ें। अलाउइंग दैम टू सेल क्रेडिट्स टू मीट इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस, और उनको अलाउ भी करता है कि वो अपने इन यूनिट्स को, इन क्रेडिट्स को वो सेल कर सके, ठीक है, ताकि जो इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस हो वो मीट हो सके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 37th कथक महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज, ठीक है। सो दिस कथक महोत्सव 2025 was organized in New Delhi only. Okay, so न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द 37th कथक महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कथक केंद्र न्यू दिल्ली कंक्लूडेड सक्सेसफुली। कथक केंद्र द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, उनके द्वारा मतलब इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, बढ़िया से हुआ। द 6-day फेस्टिवल इंक्लूडेड द फर्स्ट एवर कथक लिटरेरी फेस्टिवल, सेमिनार, एग्जीबिशंस एंड डांस परफॉर्मेंस। जो 6-day फेस्टिवल है, इनके अंदर कथक लिटरेरी फेस्टिवल होंगे एंड सेमिनार्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगे, डांस परफॉर्मेंस होंगे। आगे देख लेते हैं। मेजर कथक घरानाज जो है वो एक तो आपका लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ वर रिप्रेजेंटेड बाय रिनाउंड आर्टिस्ट सेलिब्रेटिंग द आर्ट फॉर्म। सो कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे डिफरेंट जगहों से, जो कि डिफरेंट आर्ट फॉर्म को वो परफॉर्म करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट इज लेविस ग्लेशियर विच वॉज सीन इन न्यूज़ ड्यू टू इट्स रैपिड मेल्टिंग इज लोकेटेड इन ऑन विच माउंटेन। ओके, सो लेविस ग्लेशियर न्यूज़ में था, जो कि रैपिड मेल्टिंग का केस आया है इनके साथ, तो ये कौन से माउंटेन पे है? सो दैट इज़ ऑन द माउंट केनिया। ओके, याद रखना आप, माउंट केनिया पे है, माउंट केनिया पे है। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन ना। माउंट केनिया इज अफ्रीका सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन एंड एन एक्सटिंक्ट स्ट्रैटोवोल्केनो। सो जो माउंट केनिया है अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन है एंड एक्सटिंक्ट स्ट्रैटोवोल्केनो। द लेविस ग्लेशियर ऑन माउंट केनिया, the Levis glacier on Mount Kenya has shrunk significantly and may vanish by 2030। बोला जा रहा है कि 2030 तक ये वैनिश कर जाएगा। The glacier's retreat shows the severe effects of global warming on Africa high altitude ice। ठीक है, तो अफ्रीका की हाई एल्टीट्यूड आइस पे मतलब ग्लोबल वार्मिंग का एक आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया। बीपीएससी 71st को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारे न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको रेगुलरली आप देखा करिए। बीच में 1-2 दिन वीडियो अभी नहीं गया हो, कारण था कि मेरा कुछ तबीयत भी सही नहीं था एंड ईद की वजह से नहीं हो पाया है, बट अब रेगुलर जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।